इस आदमी ने खाली फ्रिज खोला और लालच में उसमें जमी टूटी हुई बर्फ को निकालने लगा। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फ्रिज के हर कोने को चाटने लगा। भयंकर गर्मी के बावजूद उसका चेहरा तप रहा था और ठंडक पाने के लिए उसके पास फ्रिज ही एकमात्र जगह थी। इस पिंजरे जैसे बंगले से बाहर निकलने के लिए चोर ने घबराहट में एक औजार से धातु के दरवाजे को काटना शुरू किया, लेकिन अंदर सिर्फ कुत्ते का खाना और एक जला हुआ स्टेक पड़ा था। तभी बाहर से हल्की सी आवाज आई और चोर भागकर बगीचे में लगे स्प्रिंकलर के पास पहुंचा। वो बेसब्री से पानी को अपने मुंह में पकड़ने लगा और फिर मिट्टी पर लेटकर उस ठंडा का मजा लेने लगा। कुछ देर बाद स्प्रिंकलर बंद हो गए और चोर में फिर से जान आ गई। फिर उसने पर्दे फाड़ दिए, बिस्तर से कपड़ा काटा और सारे फर्नीचर को आपस में बांधकर एक साधारण सी शेल्फ बना ली। फिर वो उस पर चढ़कर कांच और बगल की कंक्रीट की दीवार पर चोट करनी शुरू की। ऐसा लगा कि कंक्रीट को तोड़ना आसान है, लेकिन तभी कमरे की हीटिंग अचानक बंद हो गई और कमरा ठंडा हो गया। चोर एयर वेंट के पास खड़ा हो गया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। उसका जलता हुआ शरीर शांत हो गया और आखिरकार वो गहरी नींद में सो गया। उसे पता भी नहीं चला और एक पूरा दिन बीत गया। बगीचे का स्प्रिंकलर फिर से चल पड़ा, जिसे चोर पहले से रखे बर्तन में भर लेता है। उसने बोतल में पानी भर लिया और इस बात से राहत महसूस की कि अब पानी की कमी नहीं होगी। काम शुरू करने से पहले उसने कुत्तों का खाना और बीफ निकाला और बड़े अमीरों की तरह खाने का नाटक किया। सूर्यास्त के समय चोर ने एक अमीर इंसान जैसी जिंदगी का एहसास किया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने एक फूलदान तोड़ा और सही आकार के 2 टुकड़े उठाए। फिर उन्हें कपड़े में लपेटकर एक साधारण सा चश्मा बना लिया। इसके बाद वो उस सेल पर चढ़ा और छेनी से अपने सिर के ऊपर की कंक्रीट को काटने लगा। हालांकि कुछ घंटों बाद सबसे पहले उसकी गर्दन जवाब देने लगी, लेकिन अभी उसके पास पर्याप्त संसाधन थे। कुत्तों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो उसे पानी में भिगोता है और एक और कुत्तों का खाना, एक और कच्चा मांस खाकर खुद को दिलासा देता है कि वो दावत खा रहा है। पेट भरने के बाद चोर फिर से सीमेंट को काटने लगता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि अंदर स्क्रू लगे हुए हैं। ऐसा लगा कि बुलेट प्रूफ कांच हटाना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। चोर ने देखा कि एसी का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है और उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। कुछ और दिनों के बाद पूरा बुलेट प्रूफ कांच उसके सामने था और किनारे लगे 12 स्क्रू उसकी आखिरी चुनौती थे। लेकिन जैसे जैसे तापमान गिरता गया, चोर ठंड से कांपने लगा। कपड़े ढूंढते हुए उसे अलमारी में एक छुपा हुआ दरवाजा मिल जाता है। वो सावधानी से अंदर गया और अपने सामने एक तस्वीर देखी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है